जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 के बारे में। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो क्या कह रहा है? जो एक रोम्बस दिया हुआ है और रोम्बस के आपको दो डायगोनल्स दिए हुए हैं, तो बताइए रोम्बस का एरिया क्या होगा। मैंने फिर बताया बार बार कि देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? 1/2 d1 इंटू d2। d1 और d2 यहाँ पे क्या है? डायगोनल्स है। ठीक है, तो आइए दोनों डायगोनल्स का क्या कर देंगे, वो मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा रोम्बस का। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ड्रॉ कर दिया रोम्बस का। यहाँ पे देखिए AC कितना दिया हुआ है, AC डायगोनल है और BD डायगोनल है। AC कितना दिया हुआ है? 7.5 सेंटीमीटर और BD कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, दोनों क्या है? ये डायगोनल है। तो मैंने लिख लिया गिवन डायगोनल AC इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, डायगोनल BD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस हमें कुछ नहीं करना, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है? एरिया ऑफ रोम्बस ABCD 1/2 AC मल्टीप्लाई BD। AC क्या है यहाँ पे? डायगोनल 1 मान लीजिए और BD क्या है? डायगोनल 2 मान लीजिए। ठीक है, D1 D2 क्लियर। तो बस 7.5 मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर, 2 से मैंने काट दिया इसको, 12 को जो 6 आ गया और 7.5 मल्टीप्लाई 6 कर दिया और मेरा आंसर आ गया है 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल था। ठीक, आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में देखते हैं। 6 से बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है। देखिए क्या लिखा हुआ है? फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया निकालना है हमें किसका? रोम्बस का। ठीक है, हुज साइड इज 6 सेंटीमीटर। उसकी साइड दी है रोम्बस की कितनी? 6 सेंटीमीटर दी है। एंड हुज अल्टीट्यूड इज 4 सेंटीमीटर। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट दी है आपको 4 सेंटीमीटर। क्लियर। इफ वन ऑफ इट्स डायगोनल, और एक डायगोनल दिया है आपको कितना? एक डायगोनल कितना दिया है? 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल। तो आपको दूसरा डायगोनल दिखाना है। दूसरा डायगोनल क्या होगा? आप देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। आपको एक रोम्बस दिया हुआ है ABCD। ठीक है, ABCD में क्या कह रहा है? वो एक साइड दी है आपको 6 सेंटीमीटर। तो आपको वो एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, रोम्बस की चारों साइड क्या होती हैं? सेम होती हैं, स्क्वायर के जैसी। क्लियर। अगर एक साइड आपको 6 सेंटीमीटर दी है तो सारी की सारी साइड इसकी कितनी होंगी? 6 सेंटीमीटर होंगी। ठीक है, अल्टीट्यूड दिया हुआ आपको, हाइट दी है BE मान लेते हैं इसे। ठीक है, कितना दिया हुआ है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एक डायगोनल दिया है। आप चाहे डायगोनल देखिए, चाहे BD मान लीजिए चाहे AC मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक डायगोनल दिया है, दूसरा निकालना है। तो मैंने क्या किया? AC मान लिया 8 सेंटीमीटर। आप BD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर भी मान सकते हैं। ठीक है, इसे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बात समझ में आ गई? अब देखिए रोम्बस का हमें क्या निकालना है? एरिया निकालना है। एरिया हमें मालूम हो तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे पास एरिया भी नहीं है। एरिया अगर हमें पता हो रोम्बस का तो हम डायगोनल निकाल सकते हैं। कई फॉर्मूला हमें पता है। अगर हमारे पास एरिया हो, एरिया ऑफ रोम्बस हमें पता हो और एक डायगोनल पता है, मान लीजिए एरिया पता है और एक डायगोनल मान लीजिए BD पता है, तो AC निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? एरिया पता है और मान लीजिए AC अकेला पता है, तो बताइए BD निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बात समझ में आ रही है? लेकिन हमारे पास एरिया भी नहीं है और एक डायगोनल गायब है। तो अब रोम्बस का एरिया निकालने का एक तरीका और है। देखिए कैसे? यहाँ पे देखिए, बताइए दो ट्रायंगल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है ABD और एक ट्रायंगल बन रहा है BDC। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की एरिया निकाल लें और दोनों को ऐड कर दें, तो बताइए रोम्बस का एरिया निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? एरिया हमें मिल जाएगा तो फिर हम क्या लगा सकते हैं? एरिया को फॉर्मूला लगा देंगे तो हम एक डायगोनल आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो पहले हमें रोम्बस का एरिया निकालना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। इन रोम्बस ABCD, डायगोनल AC दिया हुआ हमें 8 सेंटीमीटर। क्लियर। और हाइट दी है BE 4 सेंटीमीटर और साइड ऑफ रोम्बस दी आपको 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब इसमें हम क्या करेंगे? पहले तो ट्रायंगल्स के एरिया निकालते हैं। ठीक, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को शुरू करते हैं। देखिए तो आप क्या करेंगे? एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, देख रहे हो ABD का एरिया निकाला 1/2 AD इंटू BE, बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? AD है आपका और हाइट क्या है? BE है।
तो लिख दिया मैंने AD की वैल्यू रख दी मैंने 6 सेंटीमीटर और B की वैल्यू रख दी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया 6 को तो आया 3 और 3 4 जा 12 सेंटीमीटर आ गया। तो एरिया ऑफ ABD क्या आ गया 12 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ BDC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल दोनों सेम होंगे, क्योंकि बात समझ में आ रही है ना, क्योंकि क्या है रोम्बस है। ठीक, तो जो एरिया ABD का आया है वही एरिया क्या आएगा BDC का भी आएगा। तो एरिया ऑफ BDC भी क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। सो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, फिर दोनों एरिया को ऐड कर देंगे, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BDC। ठीक है, दोनों की मैंने वैल्यू रख दी और ऐड कर दिया तो आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोम्बस कितना आ गया हमारा 24 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 AC इंटू BD। AC की जगह मैंने रख दी AC की वैल्यू, BD की जगह रख दी BD की वैल्यू, और एरिया ऑफ रोम्बस की जगह मैंने रख दिया 24 सेंटीमीटर जो अभी हमने निकाला था। एरिया ऑफ रोम्बस हमें मिल गया, उसकी वैल्यू रख दी और एक डायगोनल की वैल्यू रख दी, तो दूसरा डायगोनल हम आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, 2 से मैंने काट दिया, ये 4 आएगा, तो क्या बचा 4 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई BD। अब देखिए ये 4 आ जाएगा कहाँ, इसके नीचे, इक्वल किस तरफ आएगा तो अपॉन में जाएगा ना, तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा 24/4 हो गया, दिखाई दे रहा होगा, ये स्टेप आ गया। अब 4 से क्या करेंगे 24 को डिवाइड कर दिया, 4 से 24 डिवाइड करेंगे तो आएगा 6। ठीक है, और 1 सेंटीमीटर कट गया तो आ गया BD इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हेंस द अदर डायगोनल इज 6 सेंटीमीटर। अदर डायगोनल कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, यानी कि BD हमारा 6 सेंटीमीटर आ गया है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल और वीडियो दोनों समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।